हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू करेंगे अभी। आज हमारा श्लोक है फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर और थर्ड श्लोक, क्योंकि कल वो बीच में रह गया था ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे फिर से। तो पहले मंगलाचरण बोल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। सो आज हम श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर और थर्ड वर्स डिस्कस करेंगे। और ये श्लोक जिस प्रकार से है। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमो अन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीतीर्षितां तमो अन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमो अन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। तो जो आखिरी लाइन है, तम व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां, तो ये श्लोक जो है सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ग्लोरिफिकेशन में सुखदेव गोस्वामी के। और फिर से मैं बताता हूँ, रोमहर्षण सुत गोस्वामी और उग्रश्रवा सुत गोस्वामी फादर एंड सन है। रोमहर्षण सुत गोस्वामी जो है वो व्यासदेव के डिसाइपल होते हैं, और उग्रश्रवा सुत गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी के डिसाइपल होते हैं।
तो उग्रश्रवा सुत गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं, और अभी जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो चल रहा है उग्रश्रवा सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि के बीच में। और आखिरी लाइन इस वर्ष का जो है वो है तम व्यास सुनु। व्यास सुनु का मतलब व्यासदेव के पुत्र। व्यासदेव के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तम व्यास सुनु उपयामी गुरु मुनि नाम। वो व्यासदेव के पुत्र को उपयामी मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि गुरु हैं बहुत सारे मुनि नाम, बहुत सारे सेजेस। तो उनकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं पहली 3 लाइन्स में। आखिरी लाइन में उनको प्रणाम कर रहे हैं सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को। क्या बताई गई है पहली लाइन में? यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। स्वानुभावम, उन्होंने, इस श्लोक का जो बैकग्राउंड है वो मैं पहले बता देता हूँ कि भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान जो दिया, वो सत्युग, त्रेता और द्वापर तक तो रिटर्न फॉर्मेट में था ही नहीं। वो फादर अपने सन को बताता था, बेटा अपने बेटे को बताता था, और ऐसे पास ऑन होता था विदाउट एडल्ट्रेशन। बट अब कलयुग आने वाला था, तो व्यासदेव को लगा कि वेदास की बातों को चेंज किया जाएगा। तो व्यासदेव ने वेदास को रिटर्न फॉर्मेट में दे दिया, पूरा लिख दिया। पर जब उन्होंने वेद लिखे तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उनको लगा व्यासदेव जी को कि ये कलयुग के लोग अल्प बुद्धि, प्रायेण अल्प आयुष, उसमें आता है मंद सुमंद गत मंद भाग्य उपादता। जो माइंड है का प्रायेण अल्प आयुष कलि अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतया मंद भाग्य ही उपादता। तो उन्होंने ऐसे देखा कि कलयुग के लोगों को ये समझ तो आएगा नहीं, मंद बुद्धि के लोग होंगे कलयुग में। तो उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने रिटन फॉर्मेट में वेद दिया, बट सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने वेदांत सूत्र दिया, जो कि वेदों का एक तरह से एसेंस था, क्रीम था। और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वेदांत सूत्र पे सप्लीमेंट कमेंट्री दी पुराणों के फॉर्म में, और उनमें से जो टॉप मोस्ट कमेंट्री निकली वो श्रीमद् भागवतम निकली। तो ये पहली लाइन जो है वो ये कह रही है, या स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। तो पहली लाइन ये कह रही है स्वानुभावम। आखिरी लाइन में तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। सुख गोस्वामी कह रहे हैं जिन्होंने ये जो वेदों का क्रीम है, सारम, सारम का मतलब क्रीम, और वेदों का क्रीम क्या है? वेदांत सूत्र। इसको स्वानुभावम कर रखा है। स्वानुभावम मतलब सेल्फ एसिमिलेट कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है वेदांत सूत्र को। और फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, मैं आखिरी लाइन में कह रहे हैं, मैं उन सूत गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। पहली लाइन में कहा जिन्होंने वेदों के सार को, वेदांत सूत्र को क्या कर रखा है? एसिमिलेट कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है। और फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आध्यात्म दीपम, ट्रांसजेंडल, दिव्य आध्यात्मिक टॉर्च, दीपम का मतलब रोशनी, आध्यात्मिक रोशनी से उन लोगों की मदद की है जो अतिथि तीर्षिता, जो ओवरकम करना चाहते हैं, जो बाहर निकलना चाहते हैं। किससे बाहर निकलना चाहते हैं? तमो अंधम से वो बाहर निकलना चाहते हैं, डार्क मटेरियल एग्जिस्टेंस से। तो मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वेदांत सूत्र को कंठस्थ किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक आध्यात्मिक दीप दिया है उन लोगों के लिए जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस से, भौतिक संसार से, जो कि डार्क है, डीप डार्क, तमो, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगली लाइन में कहते हैं, मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करना चाहता हूँ जो कि संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम, जो कि पहले रिसाइटर बने आउट ऑफ हिज मर्सी, कॉजलेस मर्सी, करुणया की वजह से। किसके लिए? संसारी नाम, मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए। और उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सप्लीमेंट टू वेदास पुराण दिए, जो कि गुह्यम, कॉन्फिडेंशियल, भागवत पुराण थी। तो क्या क्या बोला? आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि मैं उन व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने नंबर 1 सारे वेदांत सूत्रों को एसिमिलेट किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। दूसरा, जिन्होंने एक ट्रांसेंडेंटल, एक आध्यात्मिक दीप दिया है जिससे
उन लोगों के जीवन में रोशनी आई है जो बाहर निकलना चाहते हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस से। तीसरा, अपनी कॉजलेस मर्सी के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवतम, जो उनके पिता ने लिखा नारद मुनि के कहने पे, वो श्रीमद् भागवतम उन्होंने फर्स्ट टाइम सुनाया परीक्षित महाराज को। तो ये इस श्लोक का पूरा वर्ड लाइन टू लाइन मीनिंग है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो श्रील प्रभुपाद देते हैं वो ये है: लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल obeisances unto Sukdev Goswami, the spiritual master of all sages, Guru Muninam, जो सभी मेजर सेजेस के गुरु हैं, द सन ऑफ व्यासदेव, व्यासदेव के पुत्र हैं, who out of his great compassion for the gross materialist who struggled to cross over the darkest region of the material existence, spoke this most confidential supplement. या confidential supplement किसको कहा गया? श्रीमद् भागवतम को। और किसके लिए confidential supplement? To the cream of Vedic knowledge, यानी कि वेदांत सूत्र को। After having personally assimilated it by experience, तो personal assimilation करने के बाद, खुद पूरी तरह से समझ लेने के बाद, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस करता कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपनी लाइफ में, जब वो श्रीमद् भागवतम को प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करता। तो एक तरह से सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पर ये क्वालिटी ग्लोरीफाई करी जा रही है। सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम है वो एसिमिलेट एक्सपीरियंस कैसे किया, उसको फॉलो करके, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करके। आप लोग भी रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेना चाहिए अपने आप को कुछ हद तक इम्प्रूव करने के लिए। तो हम परपुट पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। In this prayer, Srila Sutta Goswami practically summarizes the complete introduction of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the natural supplementary commentary on the Vedanta Sutra. ये मैं बता चुका हूँ। The Vedanta Sutra और Brahma Sutra were compiled with Vyasadeva with a view to presenting just the cream of Vedic knowledge. ये भी बता चुका हूँ। Srimad Bhagavatam is the natural commentary on this cream. ये भी बता चुका हूँ। Srila Sutta Goswami was thoroughly realized on Vedanta Sutra. ये भी मैं बता चुका हूँ। And consequently he also personally realized the commentary श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने वेदांत सूत्र को भी अपने जीवन में साक्षात्कार कर लिया था। और किसको कर लिया था? श्रीमद् भागवतम को भी साक्षात्कार अपने जीवन में कर लिया था। And just to show his boundless mercy upon the bewildered materialistic man who want to cross the completely over the Nescians, he recited for the first time this confidential knowledge। तो पहले रिसाइटर बने श्रीमद् भागवतम के। ये अगले 3 पॉइंट्स जो मैंने स्टार मार्क करे, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं जो प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं। There is no point in arguing that a materialistic man can be happy। ऐसा सोचना मूर्खता है कि एक भौतिकतावाद व्यक्ति भी कभी खुश रह सकता है। कोई इस पे आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं। No materialistic creature, be he the great Brahma or an insignificant ant, can be happy। कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी बन जाए और एक छोटी सी चींटी भी, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। ब्रह्मा का भी आप देखते हैं, ब्रह्मा भी जीव तत्व है। कई तत्व हैं, विष्णु तत्व जो भगवान है, देन शंभु तत्व जो शिव जी है, ये अलग तत्व है ना। शिव और विष्णु के बीच में कैसा संबंध है? विष्णु को आप समझ सकते हैं दूध के समान है, और शिव जो है वो दही के समान है। विष्णु दूध है, दूध से दही तो बन सकता है, बट दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, है ना। तो विष्णु और शिव का कुछ इस प्रकार का रिलेशन है। विष्णु दूध के समान है और शिव जो है वो दही के समान है। और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो कई तत्व होते हैं जिनमें से कि विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व स्वयं भगवान है, और फिर शिव तत्व, रुद्र तत्व जो कि शिव जी है, देवी तत्व जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और जीव तत्व जो कि हम सब है, जीव तत्व हम सब। और ब्रह्मा भी जो है हमारे लीडर, वो भी जीव तत्व ही है। ब्रह्मा से लेके एक कीड़ी तक सबको शरीर का त्याग करना पड़ता है। रोहित प्रभु, पुनीत प्रभु, प्लीज कैमरास ऑन रखिएगा। ब्रह्मा से लेके
एक कीड़ी तक, सभी को, एक चींटी तक सभी को शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो जीवन का अंत जो दुर्भाग्य है, उसमें थोड़ा थोड़ा सौभाग्य ढूंढकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, ये आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है कि एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति जो है वो खुश रह सकता है। और प्रभुपाद जी अगले लाइन में लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, एक सेकेंड, प्रभुपाद जी अगले लाइन में लिखते हैं, everyone tries to make a permanent plan for happiness, but everyone is baffled by the laws of material nature. हर व्यक्ति प्लान तो बहुत बनाता है कि मैं किस प्रकार खुश रहूं, पर जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है। Therefore, the materialistic world is the darkest region of God's creation. ये materialistic world है, ये भगवान की क्रिएशन का सबसे डार्केस्ट रीजन है। तो यदि हम समझना चाहें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में यदि कोई सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो वो मान लीजिए इस प्रकार से है, जैसे कि ओशन का पानी है जो कि सॉल्टी, और उसको, व्यक्ति को बहुत प्यास लगी और वो ओशन का पानी पी लेता है, तो नमकीन पानी से कभी प्यास बुझता नहीं है, प्यास और बढ़ जाता है। तो इस भौतिक संसार में जो सुख ढूंढने का प्रयास करता है, वो भी उसी व्यक्ति के समान है जो ओशन के पानी को पी के, सागर के पानी को, नमकीन पानी को पीकर ये सोचता है कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, पर उसकी प्यास कभी बुझती नहीं, है ना। सेटिस्फैक्शन आपको ये मटेरियल वर्ल्ड सेटिस्फैक्शन किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। मैं कल भी एक एनालॉजी डिस्कस कर रहा था, मैं हम अक्सर अपने घरों में ऐसा सुनते हैं, जब घर में कुछ बहुत अच्छा खाने को बन जाता है तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं कि आहा, आज तो बहुत अच्छा बना, आज होटल जैसा खाना बना घर पे, है ना। और जब हम होटल में जाते हैं, हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है, तो बाहर निकल के किसी को फोन करके क्या बताते हैं कि अच्छा, बहुत ही अच्छा खाना था, घर जैसा खाना था बिल्कुल होटल का। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि हम हर जगह सेटिस्फैक्शन ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर हमें सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं। होटल में जाते हैं, घर जैसा खाना ढूंढते हैं, घर में जाते हैं, घर में खाते हैं, होटल जैसा खाना ढूंढते हैं। तो इट कैनॉट बी सेटिस्फैक्शन। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जब भी न्यू ईयर का लेक्चर देते थे, 31 दिसंबर को रात को हमेशा एक लेक्चर देते थे गोपाल कृष्ण महाराज, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर, दिल्ली टेम्पल में यूजुअली। वो लेक्चर में बहुत बार सुनता था। तो महाराज हमेशा एक लाइन जरूर बोलते थे कि अभी न्यू ईयर शुरू होने वाला है, जैसे ही 12 बजेंगे तो आप सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। पर मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने पिछले साल भी तो हैप्पी न्यू ईयर बोला था, क्या पिछला साल आपका हैप्पी निकला? नहीं निकला। तो फिर इस साल भी हैप्पी न्यू ईयर बोलकर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ईयर जो है महाराज हर बार बोलते थे ये न्यू ईयर के लेक्चर में। तो ये दिखाते थे महाराज कि इस भौतिक संसार में आप कितना ही हैप्पी बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर बोल लीजिए, हाँ, जब है ना कोई चीज नहीं प्राप्त होती तो हम सोचते हैं उसको बोल बोल के ही हम उसका सुख हासिल कर लेंगे, इसलिए हैप्पीनेस प्राप्त होती नहीं है, इसलिए हर जगह हैप्पी 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 लगाते जाते हैं। तो महाराज जी काफी बोलते थे ये एग्जाम्पल, और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था एग्जाम्पल हमेशा महाराज के मुख से सुनने में। तो हैप्पीनेस ढूंढने का प्रयास करना इस भौतिक संसार में ये मूर्खता के समान है। ये संसार अपने आप में, सुबह पहले जब हम मंगल आरती सिंह करते हैं तो उसकी पहली लाइन क्या होती है? संसार दावा नलनी डर। ये संसार जो है वो दावा नल के समान है, यहाँ पे कोई आग लगाता नहीं, फिर भी आग लग जाती है। आधी दुनिया तो इसीलिए बैठी कि कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करना जबरदस्ती, है ना। तो संसार में कोई आग नहीं लगाता, बस लग जाती है। ये हम पहली लाइन पढ़ते हैं सुबह मंगल आरती जब सिंह करते हैं भगवान के लिए, संसार दावा नल के समान है, अपने आप त्राणाय कारुण्य गणगणत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाली बात है। आगे देखते हैं श्रील प्रभुपाद पॉडकास्ट में क्या लिखते हैं। Yet the unhappy materialist can get out, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, yet ये टॉप पे जो है वो लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। Yet the unhappy materialist can get out of it simply by desiring to get out. Unfortunately, they are so foolish that they do not want to escape.
तो प्रभुपाद जी इन 2 लाइन्स में ये बताते हैं कि अ, अन अ, अगर एक व्यक्ति है, उसको पता है कि मैं भौतिक संसार में तो खुश हूँ नहीं, अनहैप्पी मटीरियलिस्ट, उससे कैसे बाहर निकला जाए? सिर्फ एक इच्छा करके, इच्छा प्रकट कर ले यदि कोई व्यक्ति कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ और मुझे किसी तरह भी इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, सिर्फ एक इस इच्छा मात्र से हम इस बाहर निकल सकते हैं। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंड, ये सारा माइंड का गेम है, मन का गेम है ना? यदि मन अनकंट्रोल्ड है, भगवत गीता बताती है, अनकंट्रोल्ड माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी एंड अ कंट्रोल्ड माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो कंट्रोल्ड माइंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो हम जैसा कि देखते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर परपट में ये लिखते हैं कि एक अनहैप्पी मटेरियलिस्ट जो है वो इससे बाहर निकल सकता है सिर्फ ये इच्छा रखकर कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है। क्योंकि यदि वो इच्छा रखेगा इसके बाहर निकलने के लिए, तो वो हर वक्त रास्ते ढूंढेगा, कंटेम्पलेशंस करेगा इससे बाहर निकलने के लिए। हम कल रात को ही भगवत गीता क्लास में देख रहे थे, तो क्या समझ रहे थे हम कल रात की भगवत गीता क्लास में कि जो 2.62, 63, 64 ये वर्सेस थे, 2.62 स्पेशली, वो बताते हैं कि सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? कंटेम्पलेशन। ये किसके ऊपर कंटेम्पलेशन? ध्यान विषयान वस्तु, ध्यान, ध्यायतो एनीवेज, विषयान् पुंसः संगस्तेषु हाँ, उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो सिर्फ जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है? विषय वस्तुओं पे ध्यान लगाना, विषय वस्तुओं पे कंटेम्पलेट करना। तो इससे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कम कंटिन्यू करते रहेंगे। बट प्रभुपाद जी यहाँ उसका ऑपोजिट बता रहे हैं इस लाइन में। कैसा व्यक्ति इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है? जो ध्यायतो विषयान पुंसाम, ये करता है, ध्यान करता है विषयों पे, सेंस ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो इस मटेरियल, उससे क्या डेवलप होता है? अटैचमेंट। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, काम क्रोध अभिजायते। तो उसमें क्या था 2.62 में से? जो ध्यान लगाता है इंजॉयमेंट के ऊपर, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उन सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ उसका अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, और संगत संजायते काम, उस अटैचमेंट से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। तो 2.63 में भगवान ने क्या बताया था कि क्रोध से क्या होता है? बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, है ना? इल्यूजन, क्रोध से होता है इल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब किसी ऐसी चीज को सत्य मानना जो सत्य नहीं। और फिर इल्यूजन से क्या होता है? बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, कोई व्यक्ति ब्रह्म में पड़ जाता है। फिर उससे क्या होता है? बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी से बुद्धि नाश, इंटेलिजेंस खत्म होता है, और फिर उससे क्या होता है? एक व्यक्ति मटेरियल पूल में पड़ा रहता है। ये 2.62, 2.63 में भगवान ने हमें बताया, हम भगवत गीता में देख रहे हैं। तो कोई व्यक्ति मटेरियल पूल में कैसे कंटिन्यू करता है? ध्यान लगाकर। किसके ऊपर ध्यान लगाकर? सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान लगाकर। पर प्रभुपाद जी यहाँ पर उसका ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं पर्पट पे, कि कोई व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलता है। Yet the unhappy materialist can get out of it simply by desiring to get out. कोई ध्यान इस बात पे लगाता है कि मुझे किसी भी प्रकार से इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, तो फिर वो अगर इस बात पे ध्यान लगाए, तो फिर क्या हो जाता है? भगवान उसको उसका रास्ता दिखा देते हैं। बट प्रभुपाद जी अगली ही लाइन में परपट में बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर सो फुलिश, लोग इतने बेवकूफ हैं that they do not want to escape, वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये मान लो इस प्रकार से हो गया, जैसे आप घर पे बाथरूम बने होते हैं, तो आप बाथरूम में जाते हैं और वहीं जाकर बोलते हैं कि अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो ये जो भौतिक संसार भी है, ये उस बाथरूम के समान है। हम यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं हम यहीं पर बस जाए, बस किसी तरीके से। ऑलराइट अजय प्रभु, थोड़ा सीधा बैठा करो, सोया नहीं करो क्लासेस में। चैंटिंग में क्लासेस में सोना अच्छी बात नहीं है, गर्म पानी पिया करो थोड़ा सा। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं। हाँ, इसके बाद प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट एक कैमल का एग्जांपल लेते हैं।
वो बताते हैं कि इस भौतिक संसार में सुख ढूंढना किस प्रकार से है। जैसे कि पता है आपको, एक कैमल क्या खा के सबसे ज्यादा खुश होता है? एक कैमल जो ऊंट होता है, किसी को पता है वो क्या खा के सबसे ज्यादा खुश होता है? कैक्टस। किसी को नहीं पता। कैमल एग्जांपल जो प्रभुपाद जी बहुत फ्रीक्वेंटली देते कैक्टस। हैं। क्या? कैक्टस। कैक्टस जो काटीला प्लांट होता है। हाँ, कैमल बहुत ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुशी होता है वो कैक्टस खा कर। ऐसा क्यों कि वो सबसे ज्यादा खुश होता है कैक्टस खा कर? कैक्टस में तो कांटे होते हैं, किसी का भी जीभ कट जाएगा। एक्चुअली में जब कैमल कैक्टस खाता है तो उसके जीभ से खून बहता है, और वो खून का टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसका फेवरेट डिश जो है वो कैक्टस है। और जो भी कैमल का ओनर होता है उसको पता होता है कि यदि ये कैक्टस खाएगा तो इसको एक बार ही तो बहुत स्वाद मिलेगा, है ना, एक बार बहुत स्वाद मिलेगा, परंतु इसकी पूरी जीभ कट जाएगी, ये अगली बार कुछ खा नहीं पाएगा कुछ दिनों के लिए। तो इसीलिए कैमल जो है वो जैसे ही कैक्टस को देखता है डेजर्ट में भागता है उसको खाने के लिए, पर जो उसका मालिक होता है वो उसको इमीडिएटली रोकता है। तो इसी प्रकार से जो ये मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट जो लोग कर रहे हैं, जो भौतिक संसार में एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, वो एक तरीके से कैक्टस खा रहे हैं, और अपने ही खून में उनको टेस्ट मिल रहा है, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी ही जीभ कट रही है है ना। भगवान भगवत गीता के आई थिंक 14वें अध्याय में बताते हैं, 13वें या 14वें अध्याय में बताते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, जो सतोगुण होता है, वो इनिशियली कड़वा लगता है सतोगुण में जीवन जीना। सही समय पर उठना, समय पर सोना, अपना जप सही समय पर करना, सही समय पर प्रसाद ग्रहण करना, ज्यादा मिर्च वाला प्रसाद नहीं खाना, ज्यादा नमक वाला प्रसाद नहीं खाना, है ना, अनियन गार्लिक नहीं खाना, ये सब सतोगुण, सतोगुण के लक्षण भगवान बताते हैं। तो सतोगुण जो है वो भक्ति के लिए फेवरेबल होता है। इनिशियली सतोगुण कड़वा लगता है, हर व्यक्ति को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ग्रेजुअली भगवान कहते हैं कि सतोगुण जो है वो मीठा लगना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम रजोगुण और तमोगुण इनिशियली अच्छा लगता है, मीठा लगता है, बट ग्रेजुअली जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ जाना शुरू होंगे तो वही रजोगुण और वही तमोगुण आपको बहुत कड़वाहट का एहसास देगा। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर उस कैमल के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो एक भौतिक व्यक्ति है वो बहुत प्रसन्न होता है उस कैमल की तरह कांटे खाकर, जिससे वो खुद का खून पीकर बहुत खुश है, परंतु उसका एक्चुअली में खुद का जीभ कटता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कैमल का कोट करते हैं, कई क्लासेस में भी कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद। तो आगे देखते हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे आपका देयरफॉर दे आर कंपेयर्ड टू कैमल, यहाँ से लेकर देन सिमिलरली टू द मटीरियलिस्ट, ये लाइन पढ़िएगा, सिमिलरली टू द मटीरियलिस्ट हाईलाइट किया गया। Similarly to the materialist, his own blood is as sweet as honey, and although he is always harassed by his own material creation, it doesn't want to escape. अपने ही मटेरियल क्रिएशन से हमेशा दुखी रहता है, पर बाहर नहीं निकलना चाहता। और ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि कर्म ही मेरा जीवन है, बस मेरे को कर्म करके जो अर्थ आया, धर्म किया, धर्म से अर्थ आया। धर्म का मतलब यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं, धर्म का मतलब है यहाँ पर ड्यूटी। अपना ड्यूटी करके धर्म से क्या आता है? अर्थ। तो जो मुझे अर्थ आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, उससे बस मैं काम कर लूं, लस्ट कर लूं, एंजॉय कर लूं, पर मोक्ष की तरफ ना अग्रसर हूं। ऐसा व्यक्ति कर्मी लेवल तक रहता है। कैसा व्यक्ति कर्मी लेवल तक रहता है? जो एस्केप नहीं करना चाहता। सच अ मटीरियलिस्ट इज कॉल्ड कर्मी, प्रभुपाद, जो एस्केप नहीं करना चाहता इस मटीरियल वर्ल्ड से। और कह रहे प्रभुपाद जी अगली लाइन में, आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कर्मीज, कई हजार कर्मियों के में से ओनली अ फ्यू में फील टायर्ड ऑफ मटेरियल एंगेजमेंट। कुछ एक लोग ही होते हैं जो इस भौतिक संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं इस भौतिक, और वो डिजायर करते हैं टू कम, प्रोपा जी बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, टू गेट आउट ऑफ लैबिरिंथ। ये वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या मतलब है? कह रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कैमल के समान है वो तो कर्मी है, और कई हजार कर्मियों में से कोई कुछ होते हैं
जो कि इस लैबिरिंथ से बाहर निकलना चाहते हैं, थक चुके होते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के एंजॉयमेंट से। लैबिरिंथ का मतलब पता है क्या होता है? प्रोपा जी बहुत चुन चुन के वर्ड यूज करते हैं। लैबिरिंथ का मतलब होता है कि जैसे भूल भुलैया, आप एक भूल भुलैया में गए हो, उसमें घुस जाओ मेज में, फिर निकलने का पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से, बहुत टेंशन सी होती रहती है कैसे बाहर निकला जाए। लैबिरिंथ का मतलब वो भूल भुलैया। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि कर्मी जो होता है वो कैमल के समान है, और उन कई, आवाज क्लियर है मेरी जूम पर? कम तो नहीं आ रही जी आवाज? प्रभु जी, नहीं क्लियर है। मानिक प्रभु आवाज ठीक है? जी प्रभु जी। और कई कई हजार कर्मियों में से, हजारों कर्मियों में से कुछ होते हैं जो कि इस लैबिरिंथ से, इस भूल भुलैया से बाहर आना चाहते हैं, और वो लोग जाते हैं ज्ञान के स्टेज पे। ज्ञान वाले भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, धर्म अर्थ काम। लोग जनरली काम पर रुक जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर। पर जो लोग थक जाते हैं काम से भी, वो डिजायर करते हैं इससे बाहर आने के लिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बता रहे हैं, सच इंटेलिजेंट पर्सन आर ज्ञानीज। ऐसे इंटेलिजेंट लोग क्या है? ज्ञानी। पर ज्ञानी भी जो है वो सिर्फ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति में समा सकता है। द वेदांत सूत्र इज ग्रांट डायरेक्टेड टू सच ज्ञानीज। तो वेदांत सूत्र भी ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचा सकता है किसी व्यक्ति को। वेद, वेदों से वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री है वो भागवत पुराण है। पर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? बट श्रील व्यासदेव बीइंग द इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड could foresee the misuse of Vedanta Sutra by unscrupulous man. Therefore, he supplemented the Vedanta Sutra with Bhagavad Puran. It is clearly said that the Bhagavatam is the original commentary on Brahma Sutra. Shri Vyasadeva also instructed Bhagavatam to his own son Sukadeva Goswami, who was already at liberated stage of transcendence. Srila Sukadeva Goswami realized it personally and then explained it. By the mercy of Srila Sukadeva, the Bhagavad Vedanta Sutra is available for all those sincere souls who want to get out of the material existence. कोई भी व्यक्ति इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से अगर बाहर निकलना चाहता है, तो उसके लिए सुखदेव को श्रील व्यासदेव ने फाइनली 18वां पुराण, जो कि भागवत पुराण है, वो दिया है। तो हम देखते हैं कि ये भागवत पुराण, फिर से बता देता हूँ, 3 लेयर्स में है। पहला लेयर है जब व्यासदेव ने नारद मुनि के कहने पर लिखा। फिर पहली बार रिसाइट किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको रिसाइट किया? परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी की सभा में सुत गोस्वामी, उग्र श्रवा सुत गोस्वामी बैठे थे, जो कि सुखदेव गोस्वामी के डिसाइपल थे, जो कि रोमहर्षण गोस्वामी के पुत्र हैं। और रोमहर्षण गोस्वामी किनके डिसाइपल है? सुखदेव गोस्वामी के फादर के, यानी व्यासदेव के। सबको समझ आता है फैमिली चार्ट? तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी पिता पुत्र हैं। व्यासदेव जिन्होंने लिखा, सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने पहली बार सुनाया भागवत, और रोमहर्षण सुत गोस्वामी और उग्र श्रवा सुत गोस्वामी भी पिता पुत्र है। उग्र श्रवा सुत गोस्वामी व्यासदेव के शिष्य हैं, सॉरी, रोमहर्षण सुत गोस्वामी व्यासदेव के शिष्य हैं, और उग्र श्रवा सुत गोस्वामी जो है वो किनके शिष्य है? वो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य है। तो पिता ने फादर को भागवतम सुनाया और बेटे ने बेटे को भागवतम सुनाया। ये एक्चुअली में स्टोरी है। तो 3 लेयर में से पहला लेयर है जब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखा। सेकंड लेयर है जब सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुनने के बाद किनको सुनाया? परीक्षित महाराज को, और वहां पर उस सभा में सुत गोस्वामी भी थे। और थर्ड लेयर है जब सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए बैठे, उग्र श्रवा सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि को, उस सभा में और कौन आकर बैठ गए? व्यासदेव भी आकर बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी भी आकर बैठ गए। हम कोई एक किताब एक बार पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी का भगवत गीता एक बार पढ़ लिया तो कहते हैं चलो ये तो पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। पर हम देख सकते हैं कि जिन व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया है, वो व्यासदेव भी सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और आखिरी लाइन जो इस पर्पट की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस हम 2 मिनट में क्लोज कर रहे हैं। आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पर्पट की, जिसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? इट इज अ ट्रांसिडेंटल टॉर्च लाइट। ये आखिरी लाइन बिल्कुल जो हाईलाइट हुई है, इट इज अ ट्रांसिडेंटल टॉर्च लाइट बाय विच वन कैन परफेक्टली सी
द ट्रांसिडेंटल एब्सोल्यूट ट्रूथ रियलाइज्ड एज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। ये एक ट्रांसिडेंटल टॉर्च लाइट है जिससे आप ब्रह्म ज्योति पे नहीं रुकोगे, परमात्मा पे भी नहीं रुकोगे, भगवान तक पहुंच पाओगे, तीनों एस्पेक्ट्स भगवान के समझ पाओगे। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। नो क्वेश्चंस, क्लास बिल्कुल क्लियर है। अरेंज, तो शाम को हम 9 बजे फिर से मिलेंगे भगवत गीता डिस्कशन में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।